हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन गोनोरिया के बारे में। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको STI, STD या विनीरियल डिजीज भी बोला जाता है। जो गोनोरिया है वो महिलाओं पुरुषों दोनों में हो सकता है। ये पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कंपेरेटिवली कम होता है। अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करें तो क्लैमाइडिया के बाद ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पाई जाने वाली कंडीशन होती है। वैसे तो जो STDs होते हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट किसी के कारण भी हो सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के कारण ये इन्फेक्शन शरीर में आ सकता है। लेकिन जो गोनोरिया होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये जो इन्फेक्शन होता है आपके जो नुजीरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया से होता है और आपको इसका इन्फेक्शन होने के बाद करीब 2 से 4 हफ्ते के बाद इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब कई बार पेशेंट ये क्लू आउट नहीं कर पाता है कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से लगा होगा। ये जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर ऐसे लोगों के अंदर देखी जाती है जिनके अंदर मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है हमेशा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। महिलाओं के अंदर कम देखा जाता है, लेकिन 25 साल के अंदर जो महिला होती है उनके अंदर ज़्यादा होता है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो वो पुरुष जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, वो पुरुष जिनके मेल पार्टनर्स होते हैं, या वो पुरुष जिनके अंदर एक पार्टनर होते हैं लेकिन उनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। तो किसी भी तरह से जो ट्रांसमिशन होता है ये जो सीमेन होता है उसके थ्रू हो सकता है या वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू हो सकता है। और हमेशा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते समय ही इसका इन्फेक्शन होता है। क्योंकि ये जो गोनोरिया होती है एक STD है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। बहुत बार लोगों को जानकारी नहीं होती है और बहुत बार लोगों को जानकारी होने के बावजूद वो इंतज़ार करते हैं कि वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाए। वो घर वालों से या डॉक्टर से इवन बात करने से हिचकिचाते हैं। किसी भी तरह का जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, स्पेशली ये जो मैं गोनोरिया की बात कर रही हूँ, अगर इसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि इसकी जो सिम्टम्स होते हैं और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। क्योंकि जो गोनोरिया होता है सिर्फ महिलाओं पुरुषों में नहीं बल्कि उन महिलाओं के अंदर जिनके अंदर ये गोनोरिया से इन्फेक्शन है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, स्पेशली जब वजाइनल डिलीवरी यानी जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके दौरान बच्चों के अंदर भी ये गोनोरिया ट्रांसमिट हो सकता है। अगर हम छोटे बच्चों के सिम्टम की बात करें तो जो इन्फेंट्स होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनके अंदर लगातार आँख से अगर ग्लूई डिस्चार्ज आता रहता है, पस लाइक डिस्चार्ज होता रहता है तो गोनोरिया का सिम्टम होता है। इसीलिए जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट ने भी अभी ऐसा बोल दिया है या गवर्नमेंट का रूल होता है कि सभी महिलाओं का STDs यानी वेनिनियल जो टेस्ट होते हैं वो सारे तरह के टेस्ट होते हैं। आपके HIV का टेस्ट होता है, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडिया का टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट बहुत मैंडेटरी होते हैं। कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, चाहे चांसेस हैं चाहे नहीं है, लेकिन थ्रू आउट सब के लिए ये नियम होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। महिलाओं और पुरुषों दोनों के अंदर क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं गोनोरिया के वो बहुत आसानी से दिखते नहीं हैं। 50% लोगों के अंदर बहुत समय तक कोई सिम्टम्स आते ही नहीं हैं, या अगर आते हैं तो इतने माइल्ड होते हैं कि किसी को ये शक नहीं होता है या डाउट नहीं होता है कि ये गोनोरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो 50% के अंदर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। अदर 50% के अंदर हम पहले बात कर लेते हैं पुरुषों के अंदर। तो पुरुषों के अंदर सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है वो UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जैसा देखने को मिलता है। बार बार फ्रीक्वेंसी होती है, बार बार यूरिन पास करने की होती है। यूरिन पास करने में जलन या दर्द भी हो सकता है। कई बार जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके अंदर पेन हो सकता है। और इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि इसमें लगातार जो स्पर्म का डिस्चार्ज होता रहता है, स्पर्मेटोरिया होता रहता है, सीमेन डिस्चार्ज होता रहता है। ये सीमेन वाइट कलर का, ग्रीन कलर का या येलो कलर का हो सकता है। इसके अलावा अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के अंदर भी जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। डिसयूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन होती है। कई बार जो पेन्स होते हैं वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी चले जाते हैं। साथ के साथ महिलाओं के अंदर ये जो पीरियड्स होते हैं वो बार बार हो सकते हैं या इंटरमिटेंट हो सकते हैं या मिटोरेजिया हो सकता है, यानी आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि अभी पीरियड्स आएंगे और पीरियड्स आ जाते हैं तो इरेगुलर ब्लीडिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली संबंध बनाने के बाद इस पर ब्लीडिंग होती है।
तो दोनों महिलाओं और पुरुषों के अंदर अगर बहुत समय तक ये गोनोरिया का बैक्टीरिया रहता है तो लिम्फ नोड्स भी बढ़ जाते हैं, और बच्चों के अंदर मैंने बताया कि आंखों में के अंदर से डिस्चार्ज होता है। तो पुरुषों और महिलाओं के अंदर जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है या पुरुषों के अंदर जो सीमेन डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, और इस तरह के सिम्टम्स उसमें काफ़ी देर तक देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो, क्योंकि जो पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं, कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स में ये इन्फेक्शन आता है, तो महिलाओं के अंदर या पुरुषों के अंदर, दोनों के अंदर जो यूरेथ्रा होता है इन्फेक्टेड होता है, रेक्टम होता है, आइज़ होती है, माउथ भी हो सकता है, और गले में भी खराश हो सकती है। तो गले में खराश में आपको हमेशा गले में ऐसा खराश जैसी बनी रहेगी, खांसी करने का मन करेगा, और लिम्फ नोड्स आपके बढ़ जाएंगे गले वाले, और साथ में बच्चों के अंदर भी लिम्फ नोड्स बढ़ सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन होती है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है वहाँ पर, और साथ में बहुत सारे केसेस में इनफर्टिलिटी का भी कारण यही गोनोरिया बनता है। मतलब जो इम्पोर्टेंस हो जाता है, ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है, या जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू दिस बैक्टीरिया, तो उसके केसेस में भी फर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा अगर ये जो बैक्टीरिया है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम रही और ये बैक्टीरिया को और ज़्यादा मौका मिल गया आपके शरीर में फैलने का, तो ये आपके घुटनों में जा सकता है, घुटनों के अंदर आर्थराइटिस कॉज कर सकता है, जिसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर ये अनट्रीटेड केस ऑफ गोनोरिया हुआ तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं आप इसके टेस्ट करें, डॉक्टर से मिलें और उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें। बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो जैसे जैसे मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट आ रही है वैसे वैसे होम टेस्ट किट्स भी अवेलेबल हो गए हैं। तो अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप ये होम टेस्ट किट कर सकते हैं, या स्पेशली एक लैबोरेटरी टेस्ट होता है स्पेशली फॉर द गोनोरिया, उसको हम नाट टेस्ट बोलते हैं, NAAT, यानी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर स्पेशली जो गोनोरिया होता है उसकी डिटेक्शन की जाती है, और एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है गोनोरिया का। जो गोनोरिया होता है एक रिकरेंट प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो कई बार इसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एजिथ्रोमाइसिन इसके 2 ग्राम डेली एक दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो गोनोरिया होता है इतना पावरफुल हो जाता है कि एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर देता है और उसके अंदर भी इसका असर नहीं दिखता है। तो इसीलिए फिर बाद में इसकी डोसेस बढ़ाई जाती हैं, तो एंटीबायोटिक्स का कोर्स बार बार रिपीट करना पड़ता है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप रहता है। अगर शुरुआत में ही इसके ट्रीटमेंट लिया जाए तो सिम्टम्स में भी रिलीफ मिलता है, साथ में इसके रिलैप्स में भी आपको हेल्प मिलती है कि आपको रिलैप्स नहीं होगा, बार बार ये गोनोरिया वापस लौट के नहीं आएगा। सबसे पहली दवा की बात करते हैं जो हम इसमें देते हैं। ऑल्दो हर पेशेंट के अंदर ज़रूरी नहीं कि यही दवाइयाँ जाएंगी, लेकिन फ्रंट लाइन मेडिसिन है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है गोनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहली दवा और सबसे इंपॉर्टेंट दवा जो इसी केसेस में दी जाती है वो है मेडोरिनम। सबसे अच्छी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो मेडोरिनम होता है वो गोनोरियल जो डिस्चार्ज होते हैं उससे ही बनाई जाती है, यानी एक नसोड होता है, होम्योपैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट नसोड होता है। इसका एक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपके सल्फर का होता है सोरा के केसेस में, स्किन से रिलेटेड केसेस में आपका सिफिलिस के लिए आपका जो सिफलिनम होता है, वैसे ही मेडोरिनम इज़ अ नसोड दैट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गोनोरियल डिस्चार्ज, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है आपकी गोनोरिया के लिए। इस केस में बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों के अंदर अगर गोनोरिया होता है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट दवा होती है। बच्चों के अंदर आंखों में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, बच्चा बहुत ही अलग, उसका जो माइलस्टोन सब बहुत डिलेड हो रहे हैं, लेकिन हाँ आपको पता लगता है कि बच्चा जो छोटा था तो उसको ऐसे इन्फेक्शन हुआ था, आँख का इन्फेक्शन हो गया था, तब आप मेडोरिनम नाम की दवा को दे सकते हैं। इसकी जो मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, और अगर चांसेस होंगे कि गोनोरिया रिलैप्स हो सकता है तो उसको भी रोक देगी। अब दूसरी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जो मेडोरिनम होती है इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको बहुत लगातार डिस्चार्ज होता रहता है, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज हर रात में होता है, सेमिनल डिस्चार्जेस बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। साथ के साथ अगर गांठ में भी यानी नीज़ में भी आपको गोनोरिया के असर देखने को मिल रहे हैं, नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो गया है, सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया है, घुटने में सूजन आ गई है, तभी भी मेडोरिनम दिया जा सकता है। या ऐसे केसेस जहाँ पर गोनोरिया को दबा दिया गया हो, बहुत सारी दवाइयाँ खिलाई गई हों कि गोनोरिया को सिम्टम्स को दबा दिया गया हो और अब उसके कारण आपको दूसरी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे केसेस में भी मेडोरिनम इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। नेक्स्ट जो मेडिसिन ऐसे केसेस में दी जाती है वो है कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा दिया जाता है गोनोरिया के एक्टिव फेस में, बहुत ही एक्यूट केस आ गया है, यूरिन में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, टेस्टिकल्स में पेन हो रहे हैं, पेशेंट अपने पैर को एकदम दूर दूर करके चलता है कि कहीं टेस्टिकल्स आपस में लड़े ना, क्योंकि इससे उसको बहुत पेन होता है।
जो यूरिन होती है वो 2 स्ट्रीम्स में जाती है। यूजुअली नॉर्मल एक सिंगल स्ट्रीम बनता है यूरिन पास करने के समय, लेकिन अगर गोनोरिया के पेशेंट के अंदर 2 स्ट्रीम्स में यूरिन जाती है और यूरेथ्रा के पास पस सेल्स इकट्ठा हो गए हैं या कोई भी गंदगी इकट्ठी हो गई है, म्यूकस इकट्ठी हो गई है, जिसके कारण यूरिन खुल करके नहीं आती है, इस यूरिन का स्ट्रीम बहुत स्लो रहता है, तो ऐसे केसेस में कैनबिस सटाइवा बहुत अच्छी दवा है, इसको 30 पावर में लेना चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस अगर गोनोरिया के कारण आपको यूटीआई हो रहा है, आप यूरिन पास करते समय यूरिन इतनी हॉट है, जैसे लग रहा है कि स्कैल्डिंग यूरिन जिसको बोलते हैं, जैसे गर्म एकदम यूरिन निकलती है, बहुत जलन के साथ यूरिन पास होती है, तो ऐसे केसेस में कैंथेरिस बहुत अच्छी दवा होती है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है एग्नेस कैस्टस। एग्नेस कैस्टस ऐसे केसों में दिया जाता है जिसमें गोनोरिया का जो असर है वो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा पड़ चुका है, आपको सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, जो आपके पास्ट पार्ट्स हैं जो सेक्सुअल ऑर्गन से बिल्कुल एक्साइट नहीं होते हैं, किसी भी तरह की सेक्सुअल हरकत करने का मन नहीं होता है, इरेक्शंस बिल्कुल नहीं होते हैं, 0 इरेक्शंस होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम एग्नेस कैस्टस दे सकते हैं। जो भी मैं मेडिसिन बता रही हूँ सारी मेडिसिन आपको 30 पावर में लेनी है, एक्सेप्ट द फर्स्ट मेडिसिन मेडोरेनम, जिसको हमेशा हाई पावर में ही लेनी होती है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है पर्टिकुलरली एंड वेरी स्पेसिफिकली फॉर दिस केस, गोनोरिया के केस में, उसका नाम है टेसिलोगो। जो टेसिलोगो दवा है TUSSILAGO, ये जो दवा होती है ये दिया जाता है ऐसे केसेस में जहाँ पर पेन होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड में, जो स्पर्म जो आपके टेस्टिकल से बिल्कुल हैंगिंग डाउन होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और ड्रैगिंग टाइप ऑफ पेन होता है, और पेशेंट ऐसे बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि जहाँ से यूरिन पास करते हैं यानी यूरेथ्रा में अंदर कोई किसी कीड़ा सा चल रहा है, कुछ ऐसा क्रॉलिंग जैसा सेंसेशन होता है, कोई क्रॉल करके ऊपर की तरफ जा रहा है और ये बहुत परेशान करता है, ये सेंसेशन जो मुझे होती है, तो ऐसे केसेस में टेसिलोगो बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा बहुत सारी और मेडिसिन हैं जो पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर, कॉज के आधार पर, लक्षण क्या आ रहे हैं, पहली बार गोनोरिया हुआ है, दूसरी बार गोनोरिया हुआ है, और बाकी क्या इश्यूज़ है पेशेंट के अंदर, पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, थायराइड का पेशेंट तो नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं जब हम इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन अक्यूट स्टेज में और साथ के साथ इसके रिलैप्स दोनों को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गोनोरिया के बारे में और इसके लक्षणों के बारे में, साथ के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो हम दे सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे साथ अपना जूम या फ़ोन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट अपनी सहूलत के हिसाब से खुद से बुक कर सकते हैं। ये जो स्लॉट होता है ये आपको फ़ोन कंसल्टेशन का भी मिल सकता है या जूम का भी मिल सकता है, तो जैसे भी आपको सूट करे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। Wishing you a very good health. Thanks for watching.